मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एम8 सब्जेक्ट है आपका ईटी एंड आईसीटी और आज हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। कल हमने देखा था कि रेखीय अभिक्रमण क्या है। रेखीय अभिक्रमण पर आधारित पाठ योजनाएं जो है वो हम कैसे बनाएंगे, फ्रेम कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक है हमारा फ्रेम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम एक छोटी सी विषय वस्तु लेते हैं और उसको रेखीय क्रम में व्यवस्थित करते हैं। रेखीय अभिक्रम में विषय वस्तु जो होती है वो 3 या 4 पंक्ति की होती है और उससे संबंधित एक प्रश्न तैयार किया जाता है। प्रश्न का उत्तर छात्रों को उस विषय वस्तु में देखना होता है और उसका छात्र उत्तर देते हैं। सही उत्तर की जांच करते हैं छात्र, सही है या गलत है, और उसका बाद छात्रों को जो है पुनर्वरण मिल जाता है और छात्र जो है दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको एक टॉपिक लेकर के पाठ योजना बनानी, रेखीय अभिक्रम पर आधारित फ्रेम बनाने सिखा रही हूँ। तो जैसे हमारा टॉपिक, हमने कोई भी टॉपिक, किसी भी विषय से संबंधित कोई टॉपिक है तो हम यहाँ पर उसमें लिखेंगे एक प्रकरण, और उस प्रकरण के लिए हमने किस क्लास के लिए बनाया है वो क्लास होगी हमारी। सपोज हमारी कक्षा है बीएड, क्योंकि एमएड में, ठीक है, एमएड क्लास में जो आप फ्रेम बनाते हैं वो फ्रेम आपके जो है ये किसके लिए होते हैं, ये बीएड क्लास को पढ़ाने के लिए। तो कक्षा बीएड प्रकरण। अब टॉपिक हमने लिया है जैसे कि काल्पनिक कक्षा कक्ष पर आधारित पद, वर्चुअल क्लासरूम, काल्पनिक कक्षा कक्ष पर आधारित पद, ठीक है। ये हमारा जो है, और ये जो फ्रेम बन रहे हैं वो किसके हैं, रेखीय काल्पनिक कक्षा पर आधारित पद या फ्रेम। ये काल्पनिक कक्षा पर आधारित पद या फ्रेम, और वो फ्रेम भी जो बन रहे हैं वो किस पर है, रेखीय अभिक्रम पर या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। ये हमारा जो है कक्षा बीएड, और हमने टॉपिक लिया है काल्पनिक कक्षा कक्ष पर आधारित पद या फ्रेम। और ये भी फ्रेम जो बन रहा है हम वो किस वाले फ्रेम प्रोग्राम पर है, रेखीय अनुदेशन, ठीक है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हम एक साइड क्रम संख्या कॉलम बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ आपकी जो होगी विषय वस्तु, ठीक है, क्रम संख्या, विषय वस्तु, और यहाँ होगी आपकी अनुक्रिया, छात्र, अनुक्रिया। ठीक है, इस तरह से हम जो है एक ये आपने यहाँ पर बना लिया क्रम संख्या 1। अब हमने विषय वस्तु ली, जो विषय वस्तु तो किस पर आधारित होगी, काल्पनिक कक्षा कक्ष पर आधारित, ठीक है। काल्पनिक कक्षा कक्ष पर आधारित विषय वस्तु है काल्पनिक कक्षाएं, सूचना एवं संचार,
की देन है। जो शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। जो शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। ये हमारी हो गई विषय वस्तु। काल्पनिक कक्षाएं सूचना एवं संचार तकनीकी की देन है जो शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अब हमारा प्रश्न बनेगा कि काल्पनिक कक्षाएं डैश तकनीकी की अनुपम देन है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसका हम प्रश्न बनाएंगे, यहाँ पर आप जो बनाएंगे प्रश्न बनाएंगे। काल्पनिक कक्षाएं डैश तकनीकी की देन है। ठीक है, यहां पर छात्र जो है संभावित उत्तर देगा जो उसको आता है। संभावित उत्तर। इसके बाद में छात्र का जो उत्तर है वो इस उत्तर की जांच जो है वो यहाँ करेगा। यहाँ पर जो है हम इसका सही उत्तर लिख देंगे। तो क्या हो गया इसका उत्तर? सूचना एवं संचार। सूचना एवं संचार, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है लीनियर जो है प्रोग्रामिंग के फ्रेम तैयार किए जाते हैं। ये काल्पनिक कक्षा कक्ष पर आधारित पद जो कि हमने रेखीय अभिक्रम पर बनाए हैं। ये पद जो है रेखीय अभिक्रम पद पर फ्रेम जो है बन रहे हैं। इसका है कि ये उत्तर आ गया आपका सूचना एवं संचार तकनीकी की देन। इसी तरह से अब हम एक नेक्स्ट दूसरा फ्रेम बनाएंगे। एक फ्रेम बन चुका, अब जो है इसी में मैं आपको जो है दूसरा फ्रेम बनाकर दिखाती हूँ। वही क्रम संख्या की 2 विषय वस्तु और फिर आपका इधर छात्र अनुक्रिया। ये अब हमने दूसरी वाली बनाई विषय वस्तु की काल्पनिक कक्षाओं से आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है। काल्पनिक कक्षा से आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है ठीक है। काल्पनिक कक्षा से आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें विद्यालय भवन की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें विद्यालय भवन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब इससे संबंधित ये जो हमारा टॉपिक है या विषय वस्तु है, इससे संबंधित हमने प्रश्न बनाया कि विद्यालय भवन की आवश्यकता कहाँ नहीं होती है। प्रश्न
विद्यालय भवन की आवश्यकता कहाँ नहीं होती। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, काल्पनिक कक्षा की विद्यालय भवन की आवश्यकता कहाँ नहीं होती है, काल्पनिक कक्षा कक्ष में। यहाँ तो आपका संभावित उत्तर है। और इसके बाद में जो उत्तर लिखते हैं वो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। ये हो गया आपका काल्पनिक कक्षा कक्ष। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारे फ्रेम जो है लगातार यानी एक क्रम में एक के बाद एक रेखीय है अधिक्रम में तैयार होते जाते हैं। विषय वस्तु बहुत छोटी ली जाती है, जो 3 या 4 लाइन की होती है। उससे संबंधित एक प्रश्न होता है, प्रश्न का उत्तर छात्र इस विषय वस्तु के अंदर ढूंढता है, उसका उत्तर देता है और अपने उत्तर की जांच करता है। वो उसको यहाँ पर मिल गया काल्पनिक कक्षा कक्ष। यदि उसका उत्तर गलत है तो वो उसको फिर से पढ़ता है। ठीक है, ये इस तरह से आपके फ्रेम जो है एक के बाद एक जो है एक रेखीय क्रम में बनते जाते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं और छात्र एक के बाद एक फ्रेम को पार करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है। एक और बता देती हूँ मैं आपको, इस तरह से आप कोई भी टॉपिक लेकर, ठीक है, कोई भी टॉपिक लेकर के रेखीय अधिक्रम के पद जो है वो बना सकते हैं। आपको अपने सेशनल वर्क में भी जो है प्रोग्राम लर्निंग के फ्रेम बनाने होते हैं। एक रेखीय अभिक्रम पर होते हैं और दूसरे शाखीय अभिक्रम अनुदेशन है, उसमें भी आपको फ्रेम बनाने सिखाएंगे। तो दोनों में से आपको एक फ्रेम बनाना है। इस तरह से ये फ्रेम मैं आपको सिखाई दे रही हूँ। आप जो है सेशनल वर्क में भी फ्रेम जो है किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के तैयार करें। अब आता है आपका क्रम संख्या 3। अब क्रम संख्या 3 में हमने विषय वस्तु ले ली कि काल्पनिक कक्षाएं ऑनलाइन शिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऑनलाइन शिक्षण का माध्यम है। ठीक है, काल्पनिक कक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन शिक्षण का माध्यम है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन आदि द्वारा शिक्षा दी जाती है। जिसमें कंप्यूटर, फोन, इंटरनेट द्वारा शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न बनाएंगे। वो वह प्रश्न है हमारा जैसे कि काल्पनिक कक्षाएं शिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। काल्पनिक कक्षाएं, ठीक है, शिक्षण का, ठीक है, काल्पनिक कक्षाएं जो है वो शिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो कौन सी शिक्षा का माध्यम है काल्पनिक कक्षाएं जो हैंगी आपकी? ऑनलाइन शिक्षण का। संभावित उत्तर, और यहां आ गया आपका ऑनलाइन शिक्षण।
इस तरह से आपको एक के बाद एक फ्रेम तैयार करने हैं। किसमें? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के फ्रेम जो बनेंगे वो इस तरह से आप जो है तैयार करेंगे कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर जो है हम किस तरह से फ्रेम को तैयार करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते जाइएगा। काल्पनिक कक्षाओं के फ्रेम से संबंधित फ्रेम जो भी बनेंगे, फिर आगे एक और 3 बन गया, 4 एक और बनाइए। मतलब इस तरह से आपको 10 फ्रेम बनाने होंगे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में बनाने होंगे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। इन कक्षाओं की शिक्षण प्रक्रिया द्वारा छात्र, यानी जो काल्पनिक कक्षाएं चलती हैं, इन कक्षाओं की शिक्षण प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी अपनी रुचि के विषय का चुनाव कर अपनी रुचि का विषय, अपनी रुचि के विषय का चुनाव कर, ठीक है, जो भी उसकी रुचि है उसका चुनाव करके जो है उसमें उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, उसमें उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी विषय वस्तु तैयार हो गई। अब आपका प्रश्न इससे संबंधित एक और बनेगा, ये प्रश्न बनेगा यहाँ पर। तो प्रश्न आप बनाएंगे, रुचि के विषय का चुनाव करना संभव है। रुचि के विषय का चुनाव करना किस कक्षा कक्ष में संभव है। ठीक है, इसका छात्र यहाँ पर उत्तर देखेगा और छात्र उत्तर ढूंढेगा, फिर वो आपको इस उत्तर का जो है छात्र ने जो संभावित उत्तर दिया उसके बाद में जो है उसका उत्तर यहाँ मिलेगा, उसको नेक्स्ट फ्रेम के अंदर वो हो जाएगा आपका काल्पनिक कक्षा कक्ष में। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जो है फ्रेम बनाने हैं। आपका जो सेशनल वर्क होगा उसमें आपको ईटी में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित 10 जो है फ्रेम तैयार करने होंगे। मैंने आपको आज एक फ्रेम का उदाहरण देकर समझा दिया है कि किस तरह से हम एक ही विषय वस्तु बीएड को पढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी विषय वस्तु से संबंधित एक क्रम में जो है, निश्चित क्रम में जो है आप जो है रेखीय क्रम में जो है किस तरह से फ्रेम तैयार करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।